सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी मुझे डेटा गिवन था वो मैंने लिख दिया है 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी। सो आई हैव रिटन हेयर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करूँगी, सी समटाइम्स हमारे पास जब बहुत सारा डेटा होता है हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो हम सबसे पहले डिजिट्स को पे ध्यान देंगे। 1 डिजिट नंबर, एक 9 है हमारे पास, सिर्फ 9 ही है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले 9 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 डिजिट नंबर्स पे अगर ध्यान दें तो 1 वाले, ये 1 वाला है 19, ये 1 वाला है 15, ये 1 वाला है 10। ओके, 5 भी था 1 डिजिट नंबर, सो मुझे 9 से पहले 5 भी लिखना पड़ेगा। सो अभी क्या है, 19 है मेरे पास, 15 है, 10 है, 16 है एंड 12 है। तो ऑब्वियसली इन सब में सबसे छोटा 10 है। देन इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 11 तो है नहीं, तो 12 है हमारे पास। ठीक है, एंड 12 कितने हैं, 1 है ओनली। देन 12 के बाद कौन सा नंबर है, 13 है नहीं हमारे पास, 14 भी नहीं है कहीं पे, 15 दिख रहा है हमें, 115 है। ठीक है, सो आई हैव रिटन हेयर 15। देन मुझे एक 16 दिख रहा है, कुछ मिस हो जाएगा वी कैन इंसर्ट लेटर। ठीक है, और हम यहाँ पे नोट डाउन भी करते जाएंगे। हमने 5 नोट डाउन कर लिया है, 9 नोट डाउन कर लिया है, 10 को नोट डाउन कर लिया है, 12 को नोट डाउन कर लिया है, 15 को नोट डाउन कर लिया है एंड 16 को भी नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद अब हमारे आता है 19, अभी भी 1 वाला रह रहा है, दैट इज़ 19, उसको भी मैंने लिख दिया। अब मेरे पास सारे 2 वाले आते हैं। 2 वालों में सबसे पहले तो आएगा ऑब्वियसली 20, सबसे छोटा होगा। 20 कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूँगी 4 टाइम्स। सो मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, 24, 23 एंड 25, यही 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली 23 छोटा है, सबसे पहले 23 आएगा, देन 24 आएगा एंड देन 25 आएगा। 25 कितने हैं, 2 हैं, सो आई हैव रिटन हेयर 2। एंड ऑल्सो जब आप डेटा सारा लिख दो उसके बाद काउंट कर लेना, सो दैट यू कैन नो दैट आपका आंसर, आपने पूरे 15 स्टूडेंट्स के स्कोर लिख दिए या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मैंने पूरे 15 स्टूडेंट्स के डेटा लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी 5 ओनली 1 टाइम है, 9 सिर्फ 1 टाइम है, 10 भी, 12 भी, 15 भी, 16 भी, 19 भी, 20 मेरे पास 4 टाइम्स है। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया 4 टाइम्स अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, एंड 23 भी 1 टाइम है, 25 4 टाइम है, 25 2 टाइम्स मुझे नज़र आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आने वाले मार्क्स कौन से हैं, 20, वो 4 बच्चों के हैं, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 20। सो इट मीन्स माई मोड इज़ बेसिकली, मोड इज इक्वल टू 20, नॉट उसकी काउंटिंग आंसर नहीं होता। काउंटिंग तो 1, 2, 3, 4 है, ये आंसर नहीं है, आंसर है 20। वाई, बिकॉज दिस 20 इज कमिंग मैनी टाइम्स और मोस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज माई आंसर और दिस इज माई मोड। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द मोड ऑफ एवरी डेटा। आप सबसे पहले डेटा को ऑर्डर में अरेंज करोगे। ऑर्डर में अरेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी एक सिंगल डेटा होता है वो सारा एक साथ आ जाता है, तो हमारे लिए काउंटिंग ईजी हो जाती है। सो 20 इज़ 4 टाइम्स। या सेकेंड थिंग, आपके लिए एक और चीज़ भी है, आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे टेबल बना दी, यहाँ लिख दिया मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिए उसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम टैली मार्क बनाते थे ना, हमारे लिए टैली मार्क से काउंटिंग इजी हो जाती है, सो हम टैली मार्क बना रहे हैं। ठीक है, अब टैली मार्क कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने इसको ऑर्डर लिख दिया। सबसे कम मुझे वैल्यू जो दिखी दैट वाज 5, उसके बाद मेरे पास 9 दिख रहा था मुझे, फिर मुझे उसके बाद 10 दिखा, मुझे 12 भी दिखा, 15 दिखा, 16 दिखा, 19 दिखा, 20 दिखा,
और 23 दिखा, 24 दिखा, 25 दिखा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका टेली मार्क बना दूँगी। सबसे पहले 19, तो मैंने 19 को यहाँ पे हल्का सा कट कर दिया और मैंने 19 के आगे एक 1 बना दिया, सो दैट मुझे काउंटिंग पता रहे। नेक्स्ट फिर 25 था, तो मैंने 25 के आगे एक और लाइन ड्रॉ करी। सिमिलरली 23 के आगे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। फिर मैंने 20 के आगे एक लाइन ड्रॉ करी। फिर मैंने 9 के आगे एक लाइन ड्रॉ करी। फिर 20 के आगे एक और लाइन ड्रॉ करी। देन 15 के आगे एक लाइन ड्रॉ करी। देन 10 के आगे एक लाइन ड्रॉ करी। देन 5 के आगे एक लाइन ड्रॉ करी एंड देन 16। और इस तरीके से हम अपने टेली मार्क्स बनाते जाएंगे। I have put all these marks, 20, then 24, then 12 and then again 20. उसके बाद हम यहाँ पे इनकी काउंटिंग लिख देंगे, बिकॉज आपने ये टेबल ऑलरेडी बना चुके हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है आपको। सो आपने 1 1 1 1 1 1 1, ये कितने हैं 4 1 1 2। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आ रहा है, 20 आ रहा है। सो इट मीन्स योर मोड इज़ 20। ये मोड होता है, ये जो डेटा है इंफॉर्मेशन, इसको हम मोड बोलते हैं। नाउ यू कैन डू अदर क्वेश्चंस बाय योर ओन।